Hello students, welcome to Lightbeam classes. So I'm continuing my discussion on the chapter Straight Lines. अभी तक हमने एक्सरसाइज नंबर 9.3 तक completely डिस्कस कर लिया है, right? Concepts as well as questions of the exercise. So in this video I'm going to start the last exercise, that is miscellaneous exercise. ठीक है, तो अभी मैं कोई भी concepts recap नहीं कर रहा हूँ because मैंने ऑलरेडी एक्सरसाइज नंबर 9.3 क्वेश्चंस डिस्कस करते टाइम सारी के सारे कंसेप्ट्स रिकैप किया है, राइट? आई एम डायरेक्टली स्टार्टिंग क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द लाइन, एक लाइन की इक्वेशन दिया है ना, इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. याद करो, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस की पैरेलल है उसको हम दूसरी तरीके से, है ना, उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलेंगे. So we have discussed the equation of horizontal line and vertical line. याद करो, equation of the horizontal line किस फॉर्म में होगा? horizontal line की equation किस फॉर्म में होगा? which is equal to y equal to k की फॉर्म में होगा. देखो ये horizontal line है, right? So equation of the horizontal line is of the form y equal to t, where t is some real number. All the horizontal lines are of the form this q. इस horizontal line का distance from the x axis, इस horizontal line में जो कोई भी पॉइंट लेता हूँ उन सारी पॉइंट्स का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस कांस्टेंट है, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट. तो मेरे को ऐसे के की वैल्यू चाहिए सो दैट द इक्वेशन, गिवन इक्वेशन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगी, है ना. क्योंकि इक्वेशन लिखो क्या है, के माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस के स्क्वेयर इंटू वाई प्लस के स्क्वेयर माइनस 7k प्लस 6. तो अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, कोई भी लाइन विच इज़ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, उस लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म में होगा? y इक्वल टू टी की फॉर्म में होगा. मतलब y इक्वल टू टी का मतलब क्या है? 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू टी, इस फॉर्म में हो रहा है. तो उस लाइन में x की कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 0. तो अगर मान लो मैं चाहता हूँ ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, तो इस लाइन में x की कोफिशिएंट k माइनस 3 क्या होना चाहिए? k माइनस 3 0 हो जाना चाहिए. क्या हो गई? k की वैल्यू 3 हो जाना चाहिए. When the value of k is 3, the line will be parallel to the x axis. ठीक. तो अब सिर्फ उन्होंने वैल्यूज ऑफ k पूछा, फॉर विच द लाइन पैरेलल टू द x axis. तो फॉर k इक्वल टू 3, द गिवन लाइन k माइनस 3 इंटू एक्स माइनस ऑफ 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0 इज पैरेलल टू x axis. देख लो अच्छे से. चलो आगे बढ़ते. नेक्स्ट सेम क्वेश्चन. ऐसे k की वैल्यू बताओ सो दैट द लाइन विल बी पैरेलल टू y axis. एनी लाइन विच इज़ पैरेलल टू द y axis, उस लाइन की इक्वेशन का फॉर्म कैसे होगा? दिस इज द कोऑर्डिनेट प्लेन. कोई भी लाइन x y एक्सिस की पैरेलल, ये एक लाइन y एक्सिस की पैरेलल, ऑल द लाइंस विच आर पैरेलल टू y एक्सिस, उसकी इक्वेशन किस फॉर्म में होगा? x इक्वल टू t की फॉर्म में होगा. t इज सम रियल नंबर, राइट? x इक्वल टू t की फॉर्म में. क्यों? इस लाइन में हर एक पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस कांस्टेंट है, यानी कि इस लाइन की हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट, दैट इज टी. तो अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करूँ, 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू टी. तो इस इक्वेशन में कोई भी लाइन वाई एक्सिस की पैरेलल है, उस लाइन में जो वाई की कोफिशिएंट होगा वो 0 होना चाहिए. सेम फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दिस लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो y की कोफिशिएंट 4 माइनस के स्क्वायर 0 होना चाहिए.
तो के स्क्वेयर क्या हो गया, माइनस के स्क्वेयर इज -4, के स्क्वेयर की वैल्यू हो गई 4. तो दिस implies I can say the value of k is +-2, +2 or -2. So for k equal to +2 or -2, the given line is parallel to y-axis. ठीक. Next, again for with the line passing through the origin, ऐसे k की वैल्यू बताओ. लाइन विल बी पासिंग थ्रू द ऑरिजिन. अब देखो, कोई भी लाइन ऑरिजिन से पास कर रहा है, इसका मतलब उस लाइन के ऊपर 0,0 है ना. 0,0 इज ए पॉइंट ऑन द लाइन. पासिंग थ्रू ऑरिजिन मीन्स 0,0 इज ए पॉइंट ऑन द लाइन. कोई भी पॉइंट है, वो क्या करेगी, वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. अगर 0,0 इस लाइन में लाई करना चाहिए, तो 0,0 ऐसे के की वैल्यू बताओ. 0,0 इस लाइन में लाई करना चाहिए, लाई, राइट. इट शुड प्रेजेंट ऑन द लाइन. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द 0,0 इज प्रेजेंट ऑन द लाइन. तो ऐसे के वैल्यू बताओ 0,0 पुट करने के बाद इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो जाए. तो मैं क्या किया, 0,0 सीधा पुट कर दिया इस इक्वेशन. इक्वेशन क्या है, a-3 इंटू एक्स -4 k स्क्वेयर इंटू वाई प्लस k स्क्वेयर -7k प्लस 6. So I'm keeping, put 0,0 in the line. तो क्या हो जाएगी, a-3 इंटू 0 -4 k स्क्वेयर इंटू 0 प्लस k स्क्वेयर -7k प्लस 6 जो है 0 हो जाएगी. ये तो 0, ये तो 0. तो कुल मिला के k स्क्वेयर -7k प्लस 6 जो है 0 होना चाहिए. अरे 0 इंटू k-3 0 हो गए, ये भी 0 हो गए. तो इसको, ये क्वाड्रेटिक है तो फैक्टराइज कर सकते हो. के स्क्वेयर -7k प्लस 6 जो है के स्क्वेयर -6k माइनस के प्लस 6 इक्वल टू 0. तो फैक्टराइज करो, k इंटू k-6 -1 कॉमन किया, k-6 इक्वल टू 0. तो k-6 इज कॉमन, बचाया है k-1. तो या तो k की वैल्यू 6 होगा या 1. तो फॉर k इक्वल टू 1 और 6, राइट, द गिवन इक्वेशन पासेस थ्रू ऑरिजिन. देख लो अच्छे से. अगर आप 6 और 1 पुट करोगे, क्या आएगी, -2x -3y प्लस 0 इक्वल टू 0. -2x -3y इक्वल टू 0 इक्वेशन है. ऑफकोर्स 0,0 उसमें पुट करोगे, सेटिस्फाई करेगी. क्लियर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2. Find the equations of the lines which cut off intercepts on the axis whose sum and product are 1 and -6 respectively. Find the equations मतलब एक से ज़्यादा लाइंस हमको मिल सकते हैं सेटिस्फाइंग द कंडीशन. कंडीशन क्या है, विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन, वो जो लाइन्स है ना, हर एक मैंने बोला था, एवरी लाइन इन द कार्टेशियन प्लेन इंटरसेक्ट एक्स एंड वाई एक्सिस, राइट. तो जहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब वो लाइन इंटरसेप्ट्स भी बना रहा है ना. इंटरसेप्ट का डेफिनेशन क्या है, लाइन एक्स इंटरसेप्ट मतलब लाइन जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करता है, उस पॉइंट का अलजेब्राइक डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. वाई इंटरसेप्ट मतलब लाइन जहाँ पे वाई एक्सिस को कट करता है, उस पॉइंट का अलजेब्राइक डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. तो हर एक लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट करेगी कहीं ना कहीं. तो हर एक लाइन दो इंटरसेप्ट्स बनाएगी, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट. वो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसे लाइंस की इक्वेशंस बताओ
वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो इंटरसेप्ट कट ऑफ कर रहा है उस इंटरसेप्ट का सम 1 होना चाहिए, प्रोडक्ट -6 होना चाहिए। तो मान लेते हैं लेट एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन इज ये, एंड वाई इंटरसेप्ट इज बी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स शुड बी 1 एंड प्रोडक्ट शुड बी -6। ठीक, तो करो आप, दो इक्वेशन से दो अननोन से, तो टू इक्वेशन टू अननोन्स वी कैन इजीली सॉल्व। कैसे करोगे, इधर से मैं लेट से बी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, बी की वैल्यू 1 - a हो गई। Now keep the b value of b equal to 1 - a in a into b is -6, right? A into b is -6, a की वैल्यू as it is, b की वैल्यू 1 - a equal to -6। तो क्या आ रहा है, a into 1 a into -a square minus, so you will get a square minus a -6 equal to 0, है ना। सिंप्लीफाई अब करो, तो बाई फैक्टराइजेशन क्या होगा, a square -3a प्लस 2a -6 इक्वल टू 0। a कॉमन बचा है a-3, 2 कॉमन a-3। तो a-3 इंटू a+2, तो वैल्यू ऑफ ये या तो 3 होगा या -2। ठीक, जब a 3 हो गई, इफ वैल्यू ऑफ a इज 3, देन b की वैल्यू क्या होगा, 1 - a 1 - 3 -2। अब नेक्स्ट, जब वैल्यू ऑफ ये -2 हो गए, b की वैल्यू क्या होगा, 1 - a 1 माइनस ऑफ -2 1 + 2 3 हो गए। ठीक, तो जब, है ना, अगर लाइन की इंटरसेप्ट पता है, लाइन की इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म। इफ ए एंड बी आर द इंटरसेप्ट्स ऑफ द लाइन, x/a plus y/b equal to 1 is the equation of the line. So when a is equal to 3, b equal to -2, इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगा, x/a plus y/b equal to -1 equal to 1, x/3 plus y/-2। ये इक्वेशन हो गई। जब when a is equal to -2 and b is equal to 3, ये वाला केस, राइट। इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगा, x/-2 plus y/3 is equal to 1। These are the equations of the line satisfying the condition that sum of the intercepts that the line is cutting off, x-intercept and y-intercept, sum of the intercepts is 1 and product is -6। ठीक है, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, what are the points on the y-axis whose distance from the line x/3 plus y/4 equal to 1 is 4 units। यहाँ पे यूनिट्स नहीं होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन हमने शायद किया एक्सरसाइज नंबर 9.3 में, आई कैन रिमेंबर, फिर भी कर लेते इसमें। व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द, मेरे को वाई एक्सिस के पॉइंट्स ढूंढना चाहता हूँ, हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x/3 plus y/4 इक्वल टू 1 इज 4 यूनिट्स। सबसे पहले मैं इस लाइन को आराम से हम बना सकते हैं, है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया है लाइन, तो x इंटरसेप्ट 3, y इंटरसेप्ट इज 4, तो आई कैन इजीली ड्रॉ दिस लाइन। x इंटरसेप्ट 3 1 2 3, मतलब लाइन 3 का 0 से पास करेगी। y इंटरसेप्ट 4 1 2 3
The line is somewhat like this. ठीक है. ठीक है, perfect. So this is the line. कौन सी line है? x/3 plus y/4 equal to 1. अब मेरे को इस y एक्सिस पे पॉइंट्स ढूंढना है. वो पॉइंट्स क्या होना चाहिए? उस पॉइंट्स का डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन 4 यूनिट्स होना चाहिए, है ना. यहाँ पे पॉइंट क्या है? इसका डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन कुछ ना कुछ होगा, राइट. जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन कम होता जा रहा है. यहाँ पे भी आगे इधर से भी डिस्टेंसेस मिलेगी ऊपर, है ना. अगर मान लो वाई एक्सिस में ये वाला पॉइंट लिया, इफ़ आई चूज इन दिस पॉइंट तो डिस्टेंस इतना होगा. इफ़ आई चूज इन दिस पॉइंट डिस्टेंस इतना होगा. इफ़ आई चूज इन दिस पॉइंट डिस्टेंस इतना होगा. ठीक. तो दो पॉइंट्स हमको मिल सकते हैं. लेट्स से इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज 4 यूनिट्स एंड इस पॉइंट्स का डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज 4 यूनिट्स. मैं इन दोनों पॉइंट्स निकालना चाह रहा हूँ, है ना. व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस whose distance from the line x/3 plus y/4 equal to 1 is 4 units. देख लो अच्छे से. ठीक. क्लियर. तो मान लेते हैं रैंडम पॉइंट. आई डोंट नो व्हाट विल बी द पॉइंट. आई एम एज्यूमिंग दिस पॉइंट एज सम 0, b. अरे वाई एक्सिस में जो भी पॉइंट होगा उसकी एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा. तो वाई कोऑर्डिनेट भी मान लेते. लेट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन x/3 plus y/4 is equal to 1 is 4 units. ठीक. तो डिस्टेंस फार्मूला हमको पता है. डिस्टेंस फार्मूला से डी निकालो. डी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इस पॉइंट, इस लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट. तो क्या करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन में 0, b रख देंगे. 0/3 प्लस b/4 माइनस 1 होल डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स की कोफिशिएंट का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर, y की कोफिशिएंट का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर. डिस्टेंस क्या दिया? डिस्टेंस इज 4. तो 4 इज इक्वल टू, इधर क्या आ रहा है? 0/3 तो 0. b/4 माइनस 1 आई कैन राइट इट एज मॉडुलस ऑफ b-4/4. नीचे नीचे आ रहा है √1/9 प्लस 1/60. ठीक. सिंप्लीफाई करो. और तो इसको अगर ठीक से लिखोगे, मॉडुलस ऑफ b-4/4 हो जाएगी. इनटू में, है ना, इधर क्या आएगी? 16 + 9/√9 इंटू √16. √9 इंटू √16 ऊपर चले गए, नीचे आ गए √9 + 16. ठीक. तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दिस इम्प्लाइज 4 कितना आ रहा है? मॉडुलस ऑफ b-4/4 इंटू √9 होता है 3, √16 होता है 4. 3 इंटू 4/√25 इज 5.
16 + 9 25, तो कैंसिल कर दो, ये 4 4 कैंसिल, 4 एंड 4 कैंसिल, तो मॉडलेस ऑफ b-4 किसकी बराबर आ रहा है? मॉडलेस ऑफ b-4 बराबर आ रहा है 5 4 ज़ा 20/3। तो b-4 की वैल्यू क्या होगा? या तो +20/3, b-4 की वैल्यू -20/3। तो b की वैल्यू हो गई 4 + 20/3, 3 × 4 12, 12 + 20 32/3 होगा। या b की वैल्यू 4 - 20/3, 4 - 20/3, 12 - 20/3, -8/3। तो फाइनल लिख दो, पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट्स ऑन वाई एक्स, 0, 32/3। इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज 4 यूनिट्स, 0, -8/3। इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज 4 यूनिट्स। ठीक, देख लेते से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द origin to the line joining the points cos theta sin theta and cos phi sin phi। तो मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन चाहिए, किस लाइन के ऊपर? उस लाइन की इक्वेशन नहीं दिया है, लेकिन कह रहा है कि भाई वो जो लाइन है ना, वो जो लाइन cos थीटा sin थीटा एंड cos phi sin phi, ये दो पॉइंट से पास कर रहा है। अब 2 पॉइंट्स, लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स पता है, बाय यूजिंग द 2 पॉइंट फॉर्म आई कैन इजीली फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो पहले फाइंड करो इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, cos थीटा sin थीटा। cos थीटा कामा sin थीटा एंड cos phi कामा sin। 2 पॉइंट फॉर्म मैं सीधा लगा रहा हूँ, y-y1, इसको x1 y1 मान लो, x2 y2। तो y-y1 इज इक्वल टू m, y माइनस, हाँ, y1 तो साइन थीटा है, m क्या है? y2 - y1 x2 - x1 इंटू x - x1। ठीक, तो इसको अगर ठीक से लिखोगे, लिखे ठीक से, चलो ठीक से लिख लेते हैं। तो क्या होगा इक्वेशन? y माइनस साइन थीटा पूरा cos phi माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो यू विल गेट y इंटू cos phi माइनस cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos phi माइनस cos थीटा, इक्वल टू क्या आ रहा है? इक्वल टू में आ रहा है x इंटू साइन phi माइनस साइन थीटा माइनस cos थीटा इंटू साइन phi माइनस। ठीक, तो अगर इसको ठीक से लिखना है तो मैं y और माइनस साइन उधर ले भेज दिया, तो यू विल गेट फाइनल इक्वेशन x इंटू साइन phi माइनस साइन थीटा माइनस y इंटू cos phi माइनस cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos phi माइनस cos थीटा माइनस cos थीटा इंटू साइन phi माइनस साइन इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, इधर तक आ रहा है, प्लेस आ रहा है।
तो ये हो जाएगी प्लस साइन थीटा इंटू कॉस फाई माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन फाई माइनस साइन थीटा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। देखो मैं जानबूझ कर सिंपलीफाई नहीं कर रहा हूँ, मेरे को इक्वेशन ऑफ द लाइन थोड़ी फाइंड करना है, मेरे को फाइंड करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन टू द लाइन, राइट। नाउ perpendicular distance from the origin to the line, from origin मतलब 0,0, राइट, टू द लाइन क्या होगा, t इज इक्वल टू मॉडलेस ऑफ 0,0 पुट करो, x की जगह पे 0 पुट करो, कितना रहा 0 इंटू साइन फाइव माइनस साइन माइनस 0 इंटू वाई की जगह पे 0 कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा, ठीक, प्लस ये पूरा आ रहा है ना, यहाँ पे प्लेस होगा, लिख लेते हैं एडजस्ट करके साइन थीटा कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा। देखो इधर जीरो ही होगा ना, मैं ये दोनों नहीं लिख रहा हूँ, 0 माइनस 0, एक्स की जगह पे 0 वाई की जगह पे 0, 0 इंटू एनीथिंग 0 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन फाइव माइनस साइन थीटा। होल डिवाइड बाय अंडर रूट में एक्स की कोफिशेंट का स्क्वायर प्लस वाई का कोफिशेंट का स्क्वायर, एक्स की कोफिशेंट साइन फाइव माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस वाई का कोफिशेंट माइनस ऑफ कॉस फाइव माइनस ऑफ कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। अब निकालो डिस्टेंस, तो इधर क्या आ रहा है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख दो साइन थीटा कॉस फाइव माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इधर आ रहा है माइनस कॉस थीटा साइन फाइव माइनस इंटू माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, होल डिवाइड बाय ठीक। तो होल डिवाइड बाय क्या आ रहा है, इसके स्क्वायर खोल दो, साइन स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन फाइव साइन थीटा, इधर आ रहा है प्लस कॉस स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू कॉस फाइव कॉस थीटा, ठीक। पूरा अगर देखोगे माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगी, ऊपर सिर्फ बचेगी साइन थीटा कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा साइन फाइव। नीचे देखो साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, ये तो वन हो जाएगी। सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन हो जाएगी, तो कितना आ रहा है टोटल, टू, वन प्लस वन टू हो गई, माइनस टू साइन फाइव साइन थीटा माइनस टू कॉस फाइव कॉस थीटा, कितना आ रहा है, ठीक। तो इसके अगले पेज पे कर लेंगे।
तो अगर आप ध्यान से देखोगे ऊपर, तो ये जो फॉर्मूला है ये ऊपर क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी साइन थीटा माइनस फाइव हो गए। नीचे क्या आ रहा है देखो, नीचे अगर मान लो मैं यहाँ पे तो टू ऑलरेडी है, इन दोनों में माइनस टू कॉमन करता हूँ, कॉस फाइव कॉस थीटा साइन फाइव साइन, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये क्या होगा, साइन ए माइनस बी होगा। क्या है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी होगा। समझ रहे बात, कॉस ए माइनस बी क्या है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो दिस इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस थीटा माइनस टू, जब कॉमन करोगे क्या बचेगी, कॉस फाइव कॉस थीटा प्लस साइन फाइव साइन थीटा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ पे मेरे को बच रहा है कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव। ठीक, अब अगले पेज पे जाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ऊपर तो क्या आ रहा है, मॉडुलस ऑफ साइन थीटा माइनस फाइव, नीचे आ रहा है अंडर रूट में अगर मैं टू कॉमन करता हूँ वन माइनस कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव। ठीक, एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला से हमने कॉस टू थीटा से, कॉस टू थीटा क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, है ना, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, राइट। इस फॉर्मूला से मैं दो निकाल सकता हूँ कि वन प्लस कॉस टू थीटा जो है टू कॉस स्क्वायर थीटा होगा, एंड वन माइनस कॉस टू थीटा जो है टू साइन स्क्वायर थीटा होगा। देखो अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, वन प्लस कॉस वन माइनस कॉस, तो यहाँ पे दे रहा है वन माइनस कॉस आ रहा है, वन माइनस कॉस टू थीटा जो है टू साइन स्क्वायर थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा, इधर टू थीटा आ रहा है, एंगल राइट हैंड साइड में थीटा आ रहा है, हाफ हो रहा है। यहाँ पे भी देखो वन माइनस कॉस थीटा माइनस फाइव आ रहा है, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये हो जाएगी अंडर रूट टू इंटू टू साइन स्क्वेयर थीटा माइनस फाइव बाई टू। यहाँ पे टू थीटा है तो थीटा आ गए, है ना, यहाँ पे थीटा है तो थीटा बाई टू आ जाएगी, मतलब इसको थीटा माइनस अल्फा को, थीटा माइनस फाइव को अल्फा मान लो, वन माइनस कॉस अल्फा क्या होगा, टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो डिनोमिनेटर है इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा, टू साइन थीटा माइनस फाइव बाई टू कॉस थीटा माइनस फाइव बाई टू, नीचे आ जाएगी मॉडुलस ऑफ अंडर रूट फोर तो टू, ये हो जाएगी मॉडुलस ऑफ साइन थीटा माइनस फाइव बाई टू, टू साइन थीटा माइनस फाइव बाई टू, नीचे टू साइन थीटा माइनस फाइव बाई टू कट जाएगी, बचेगा क्या, कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव बाई टू, ऑफ कोर्स डिस्टेंस पॉजिटिव तो मॉडुलस। दिस इज द फाइनल आंसर, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0, 0 from the line passing through the points cos theta sin theta and cos phi sin phi is cos of theta minus phi by 2। देख लो अच्छे से, राइट। और यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज़ किया मैंने, साइन टू थीटा होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा। देख लो अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। फाइंड क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक लाइन है वाई एक्सिस की पैरेलल है, मतलब वर्टिकल एक्सिस,
and drawn through the point of intersection of the lines x minus 7y plus 5 equal to 0 and 3x plus y equal to 0. एक लाइन है ना, लेट से x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0. मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कैसे होगा, रैंडमली ड्रॉ कर रहा हूँ. लेट से ये है ट्रैक 3x प्लस वाई इक्वल टू 0, लेट से समवर्ट लाइक दिस. ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. इस पॉइंट से क्या किया, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया. इस वर्टिकल लाइन की इक्वेशन बताओ. Find the equation of the line parallel to y-axis and drawn through the point of intersection of the lines x minus 7y plus 5 equal to 0, 3x plus y. राइट, मैं यहाँ पे रफ फिगर ड्रॉ किया. अब देख लेते हैं. तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई इक्वल टू 0 फाइंड कर लेते हैं. कैसे फाइंड करेंगे? by solving them simultaneously, elimination method, cross substitution method या cross multiplication method. The point of intersection of the lines x minus 7y plus 5 equal to 0 and 3x plus y equal to 0. ये मैं फाइंड कर रहा. तो कैसे फाइंड करोगे? देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड बेटर है ना. 3x प्लस वाई इक्वल टू 0, इससे क्या होगा, y की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3x. Now I will substitute y equal to minus 3x in the first equation, right? So now x minus 7y plus 5 equal to 0, y की जगह पे क्या substitute कर दिया मैंने? I have substituted minus 3x. ठीक, तो क्या आ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? x माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस x प्लस 21x प्लस 5 इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू आ रहा है -5/22. x की वैल्यू आ रहा है -5/22. x की वैल्यू -5/22. y की वैल्यू कितना होगा? y इज -3/22. y इज -3 इंटू -5/22, तो 15/22. राइट, अब मैं फाइंड करना चाहता हूँ इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट. पहले कार्टेशियन प्लेन में देखे ये पॉइंट कहाँ है. एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, मतलब यहाँ कहीं होगा. राइट, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इस लाइन की इक्वेशन में फाइंड करना चाहता हूँ. तो अगर आप देखोगे इस लाइन की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? हर एक पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट इज सेम. द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज parallel to y axis passing through the point -5/22 comma 15/22 is x equal to -5/22, क्योंकि हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट सेम है. देख ले, x equal to -5/22 is the equation of the line. Final answer. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. Find the equation of a line drawn perpendicular to the line x by 4 plus y by 6 equal to 1 through the point where it meets the y axis. इजी है ना.
इसको एक बार फिगर के थ्रू समझ ले, बहुत ही ईजी है, क्लियरली समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा है वो। तो मैंने एक कार्टेशियन प्लेन लिया है ना। इस लाइन को हम आराम से ड्रा कर सकते हैं क्योंकि इस लाइन की एक्स इंटरसेप्ट भी पता है, वाई इंटरसेप्ट भी पता है। एक्स इंटरसेप्ट क्या है बताओ? x/4, एक्स इंटरसेप्ट इज 4। 1 2 3 4। वाई इंटरसेप्ट 6। 1 2 3 4। ठीक। तो लाइन इज समवट लाइक दिस। ठीक है, बढ़िया। तो दिस इज द लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन। एक लाइन है, किसकी परपेंडिकुलर है? इसकी परपेंडिकुलर होना चाहिए। x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1 की परपेंडिकुलर होना चाहिए। एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द वाई एक्सिस। ये जो लाइन है वाई एक्सिस को कहाँ मीट कर रहा है? इस पॉइंट पर। बताओ ये पॉइंट क्या होगा? 0,6। तो एक लाइन है, x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1 की परपेंडिकुलर होना चाहिए, और किस पॉइंट के थ्रू पास करना चाहिए? इट शुड पास थ्रू 0,6। तो आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगा? लाइन की इक्वेशन के लिए ऑफ कोर्स ये जो लाइन है किस पॉइंट से पास कर रहा है? 0,6 से पास कर रहा है, ये पता चल गए। तो कुल मिला के स्लोप फाइंड करो, हो जाएगी। तो सबसे पहले इफ़ आई कॉल दिस लाइन एज L1, इस लाइन को मैं L1 कॉल कर रहा हूँ, इस लाइन को L2 मान लेते हैं, है ना। इतना तो पता है, स्लोप ऑफ L1 इंटू स्लोप ऑफ L2 इज -1 बिकॉज L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर। L1 की स्लोप कैसे निकालोगे? मैंने बताया था, है ना। अगर इक्वेशन ऑफ द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो इस लाइन की स्लोप क्या होगा? माइनस कोफिशेंट ऑफ x, माइनस कोफिशेंट ऑफ x, यानी कि -a/y होगा, है ना। तो आप फॉर्मूला कैसे रिमेंबर करोगे? माइनस कोफिशेंट ऑफ x अपॉन कोफिशेंट ऑफ y। देख लो अच्छे से। ठीक। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ L1 के लिए कैसे करोगे? माइनस कोफिशेंट ऑफ x, -1/4 कोफिशेंट ऑफ y 1/6। कोफिशेंट ऑफ x 1/4, कोफिशेंट ऑफ y 1/6 इंटू स्लोप ऑफ L2 इज -1। देख लो अच्छे से। ठीक है, इधर क्या आ रहा है देखो। तो 1/6 रेसिप्रोकल हो गए 6/4। तो दिस इम्प्लाइज स्लोप ऑफ L2 हो जाएगी -1 इंटू, है ना। एक्चुअली ये क्या होगा? -6/4, तो 4/-6 हो जाएगी। तो कितना आ रहा है? 2/3 आ रहा है, +2/3। 2 2 2 3। अब फाइंड करो। सो इक्वेशन ऑफ L2, किस पॉइंट से पास कर रहे हैं? 0,6 से। स्लोप क्या है? 2/3। आराम से फाइंड करो। y-y1 m 2/3 इंटू x-x, x1 इज 0।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3y माइनस 6 3 18 इज 2x। तो कुल मिला के 2x माइनस 3y प्लस 18 इक्वल टू 0 इज द equation of the line perpendicular to x by 4 plus y by 6 equal to 1 and passing through the point where the line x by 4 plus y by 6 equal to 1 intersecting the y axis, यानी कि 0,6 से पास हो रहा है। देख लो अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन्स y minus x equal to 0, x plus y equal to 0 and x minus k equal to 0। देखो y माइनस एक्स इक्वल टू 0, वाई प्लस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ये जो लाइन्स है ना, दीज लाइन्स विल पास थ्रू द ऑरिजिन। क्यों? 0,0 पुट करो, सेटिस्फाई करेगी। y माइनस एक्स इक्वल टू 0 इक्वेशन में 0,0 पुट करो, x प्लस वाई इक्वल टू 0 में 0,0 पुट करो, सेटिस्फाई करेगी, राइट। तो बोथ पासेस थ्रू ऑरिजिन। इफ आई टॉक अबाउट द स्लोप, है ना, y माइनस एक्स इक्वल टू 0, इसको कॉल करते हैं लाइन L1। इसकी स्लोप की मैं बात करूँ, स्लोप क्या होगा, अभी अभी मैंने डिस्कस किया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। स्लोप इज 1, राइट। एंड L2 x प्लस वाई इक्वल टू 0। अगर मैं इस लाइन की स्लोप बात करूँ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 1। मतलब स्लोप 1 मतलब क्या है, tan थीटा इज 1। tan थीटा 1 मतलब इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद द एक्स एक्सिस इज 45 डिग्री। तो अगर मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ, तीसरी लाइन को भी समझ लेते। तीसरी लाइन क्या है, L3 इज x माइनस के इक्वल टू 0, दिस इज x इक्वल टू के। कौन सी लाइन है ये, x इक्वल टू के, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन इज ऑफ द फॉर्म x इक्वल टू t, x इक्वल टू के, ठीक है। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन्स, तो पहले एक बार ड्रा कर लेते हैं फिगर कि भाई कौन सी ट्राइंगल आएगी, क्या है। तो मैं कार्टेशियन प्लेन लिया। इफ़ यू ऑब्जर्व लाइन 1 को मैं ड्रा करना चाहूँगा तो स्लोप ऑरिजिन से पास करेगी लाइन, पासिंग थ्रू ऑरिजिन 0,0 सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इट इज passes थ्रू ऑरिजिन। Even this line also passes through origin। ठीक। तो एंड इफ यू सी स्लोप इज 1, tan थीटा इज 1। अरे स्लोप क्या होता है, m इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा 1, थीटा एक्चुअली क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। तो tan थीटा 1, तो थीटा 45 हो जाएगी। ये है लाइन, दिस इज द लाइन L1। अब नेक्स्ट देखो, स्लोप -1 है, tan थीटा -1, tan थीटा -1 और थीटा जो इंक्लिनेशन ऑफ एनी लाइन इज बिटवीन 0 एंड 180। tan नेगेटिव 0 एंड 90 में नहीं आएगी, 90 एंड 180 में आएगी। और tan थीटा -1, थीटा इज भी 135 डिग्री। तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 लाइन है ना, ये होगा। ठीक है, देख लो अच्छे से। एंड x इक्वल टू के लाइन, L1 हो गई, L2 हो गई। x इक्वल टू के लाइन, मैंने बोला वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल लाइन मान लो अगर k पॉजिटिव है तो लाइन ऐसे होगा। इफ k इज नेगेटिव, लाइन विल समवट लाइक दिस। तो मतलब ये लाइन, वर्टिकल लाइन ऐसा मूव होता जाएगा। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ऑल दीज आर वर्टिकल लाइन्स।
तो फॉर सपोज मैंने इधर लिया, लेट से एक्स लाइन L3 x इक्वल टू के। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस दीज थ्री। तो एरिया फॉर्म्ड बाय द लाइंस दीज थ्री, कौन सी एरिया की बात कर रहे हो, विच एरिया ही इज टॉकिंग अबाउट? ये जो बीच वाला एरिया है ना, ये कंप्लीट एरिया। में फिल करने का है क्या? ठीक है, तो ही इज टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, समझ पा रहे हो आप लोग? है ना? तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कैसे, विथ अनदर मार्कर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट ही इज टॉकिंग अबाउट इज दिस ट्राइंगल। तो मैं इस ट्राइंगल के एरिया फाइंड करना चाहता हूँ। देखो बहुत सारी वेज है, अगर आप देखोगे ये परपेंडिकुलर है, ये 90। ठीक, तो दिस इज एक्स इक्वल टू के लाइन, ये जो है एक्स इक्वल टू के लाइन है, इसका मतलब ये जो पॉइंट मैं निकाल सकता हूँ और ये भी पॉइंट निकाल सकता हूँ। एक्स इज के, वाई की वैल्यू देखो L1 में भी ये पॉइंट जो है लाइन वन में भी लाई कर रहे हैं। एक्स इक्वल टू के पुट करो, वाई की वैल्यू क्या आएगी, के आएगी। ठीक, एंड इस पॉइंट क्या होगा, एक्स इक्वल टू के, लाइन L2 में के पुट करो, एक्स इक्वल टू के, वाई की वैल्यू माइनस के। इफ़ यू ऑब्जर्व हियर, इसका एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। इसको मैं अगर ऑरिजिन वो मान लूँ, इस पॉइंट को ए मान लो, इस पॉइंट को बी मान लो। बेस क्या है, हाफ, बेस इज ए बी एंड हाइट इज ओ सी। अगर आप ध्यान से देखोगे, ए बी का लेंथ ओ सी का लेंथ दोनों पता है हमको, क्या क्या है, हाफ ए बी, ये पूरा लेंथ कितना होगा, 2 के, है ना? इधर के है, ये पूरा यूनिट ये के होगा, ठीक है, 2 के। अब देखो मेरे को के की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। व्हाट आई विल डू, आई विल टेक मॉडुलस ऑफ 2 के, है ना? ओ सी की वैल्यू क्या होगा देखो, ओ सी, ओ सी मतलब ये लेंथ, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, ये डिस्टेंस कितना होगा, इसकी एक्स कोऑर्डिनेट के है, तो ये लेंथ भी के होगा। तो ओ सी इज ऑल्सो के, मॉड के। इफ यू सी, 2 कैंसिल, तो कितना आ रहा है, मॉड के स्क्वेयर एक ही बात, के स्क्वेयर स्क्वेयर यूनिट्स। तो दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। मैं मॉड क्यों नहीं लगा रहा हूँ भाई, के स्क्वेयर हमेशा पॉजिटिव है, मॉड किस लिए लगाते हैं हम, कि पॉजिटिव वैल्यू बाहर आना है के लिए। तो के स्क्वेयर तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं। देख लो अच्छे से। ठीक, चलो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू फाइंड करना है। So that the three lines 3x plus y minus 2 equal to 0, px plus 2y minus 3 equal to 0 and 2x minus y minus 3 equal to 0 may intersect at one point। समझ पा रहे हो कि ऐसे p की वैल्यू बताओ, 3 लाइन्स में इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, मतलब तीनों पॉइंट्स क्या होना चाहिए, 3 पॉइंट्स क्या होना चाहिए, कोलिनियर होना चाहिए, राइट? तो व्हाट आई विल डू, मैं इस इक्वेशन को L1 कॉल कर रहा हूँ। आई एम कॉलिंग दिस इक्वेशन एज L1, राइट? चलो इधर कर लेते हैं। तो लेट
L1 को मान लो 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। L2 को मान लो px प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। L3 को मान लो 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ऐसे p की वैल्यू बताओ, ये तीनों लाइंस में इंटरसेक्ट इन वन पॉइंट। कम से कम देखो L1 एंड L2, L1 एंड L3 इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। भाई L1 एंड L3 ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, मान लो ये L1 है, L3 ऐसे कहीं होगा। तीनों पॉइंट्स, तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने के लिए L2 को लाइन इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाना होगा, उसके पास ऑप्शन नहीं है। L2 के पास ऑप्शन नहीं है। L2 मस्ट पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L3। तो यही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, राइट, फॉर थ्री लाइंस टू पास थ्रू सिंगल पॉइंट, या फॉर थ्री लाइंस टू इंटरसेक्ट at one point, line L2 must pass through the point of intersection of L1 एंड L3। उसके पास ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब L1 एंड L3 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है L2 में लाई करना चाहिए। ठीक, L1 एंड L3 का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करो, उसको L2 में पुट करो, फिर P की वैल्यू आ जाएगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L3 कर ले, तो नेक्स्ट पेज कर लेते, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L3। तो L1 लाइन 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। L3 लाइन 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। एलिमिनेशन मेथड से आराम से y कैंसिल हो जाएगी, x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ऐड किया मैंने 3x प्लस 2x 5x, y माइनस वाई कट गई, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5। तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू 1 हो गई। तो x की वैल्यू 1 हो गई, तो y की वैल्यू पुट करो, पुट x इक्वल टू 1 इन L3, क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 3 माइनस 1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L3 क्या आ रहा है, 1 कामा माइनस 1। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पुट करो, पुट 1 कामा माइनस 1 इन L2। L2 इक्वेशन क्या है, px प्लस 2y माइनस 3। तो p इंटू 1 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो p आ रहा है माइनस 2 माइनस 3, तो प्लस 5। तो फॉर p इक्वल टू 5 द थ्री लाइन्स में इंटरसेक्टेड वन पॉइंट। देख लो अच्छे से, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस किया है, आगे बहुत क्वेश्चन है, टोटल 23 क्वेश्चन आसपास है। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे रिमेनिंग, है ना। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।